हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 128 इसराइली मुसाफिरों से भरे जहाज़ की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, ये सब बहुत बड़ा डरा देने वाला था। आइए जानते हैं। सोमवार के रोज़ मशरक़ी अफ्रीका के मुल्क सेशल्स से इसराइली की दारुल हुकूमत टेल अवीव जाने वाले एयर सेशल्स के स्याहियों से भरे एक मुसाफिर त्यारे MH022 को सऊदी अरब के शहर जिद्दा में हंगामी लैंडिंग कराना पड़ी। सेशल्स एयरलाइंस ने उस वाक़े की वजाहत कुछ यूं की। ये इसराइली मुसाफिरों से भरे परवाज़ थी जिसे टेक्निकी वजूहात की बिना पर सऊदी अरब में लैंड करना पड़ा। कहने में तो शायद ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि किसी मुसाफिर त्यारे ने किसी मुल्क में हंगामी लैंडिंग की, मगर ख़ास तौर पर उस वाक़े की अहमियत यह है कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान बाकायदा सिफारती ताल्लुकात नहीं और दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते भी नहीं हुए के बराबर हैं, न होने के बराबर हैं। अपने बयान में एयरलाइन ने मज़ीद कहा कि तमाम मुसाफिर उस एमरजेंसी लैंडिंग में महफूज रहे, ताहम लैंडिंग के चंद मिनटों बाद ही उन्हें मुतबादल परवाज़ के ज़रिए जिद्दा से इसराइल की जानिब रवाना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब पहुंचने वाले उन गैर मुतवक्का 128 इसराइली मेहमानों ने रात सऊदी एयरपोर्ट के एक मेहमान खाने में गुजारी। उस सब के दौरान एयर सेशल्स की दूसरी परवाज़ जिद्दा पहुंची और इसराइली मुसाफिरों की सऊदी अरब में उस मुख्तसर क़ियाम के बाद ये तमाम मुसाफिर मंगल की सुबह तेल अवीव के लिए रवाना हुए। इसराइल ने क्या कहा? जिद्दा में इसराइली मुसाफिरों से भरी इस परवाज़ की हंगामी लैंडिंग के बाद इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा था कि वो इस मामले से निमट रहे हैं। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि वो इस हंगामी लैंडिंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने और मुसाफिरों की जल्द वापसी के लिए फ़िज़ाई कंपनी के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। उन सरकारी बयानात के बाद इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू मैदान में उतरे और उन्होंने मुसाफिर तैयारे की सऊदी अरब से टेक ऑफ के बाद सऊदी इंतज़ामिया की तारीफ़ कर डाली। इसराइली वज़ीर आज़म ने पुरकशिश अंदाज में टच स्क्रीन के सामने खड़े होकर एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने सऊदी इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया और अपने अक़ब में लगी मल्टी मीडिया स्क्रीन पर सऊदी अरब का नक्शा दिखाते हुए उस मकाम जिद्दा की निशानदही भी की जहां एयर सेशल्स की 128 इसराइली मुसाफिरों से भरे तैयारे को हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी थी। तैयारा के मुसाफिरों ने वाक़े के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। ये मामला दुनिया भर के मीडिया की न सिर्फ नज़रों में आया बल्कि उसके बारे में तकरीबन हर बेखबर रुसान इदारे ने अपने मिजाज के मुताबिक मुख्तलिफ सुर्खियों के साथ इस खबर को नशर किया। ताहम इस हंगामी लैंडिंग के कुछ मुसाफिरों ने बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे APC बात करते हुए कहा कि पायलट ने उन्हें बताया कि वो केबिन में किसी चीज़ के जलने की बू आने के बाद सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग करने जा रहे हैं। उस ऐलान के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात न होने की वजह से मुसाफिरों में तशवीश पैदा हो गई और सब ही घबरा गए कि यह सब कैसे मुमकिन होगा। हालात का तकाजा ये था कि किसी भी संगीन सूरत हाल से बचने के लिए जहाज़ को सऊदी अरब में ही उतारा जाए। इसराइली मुसाफिर तैयारे की हंगामी लैंडिंग के बाद फौरी तौर पर सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस 128 मुसाफिरों को अपनी हिफाजत में लिया और उन्हें होटल ले गए। मंगल को जब यह तैयारा इसराइल के बेन गोरियों इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां मौजूद सहाफ़ियों और फोटोग्राफर्स की भीड़ देखकर बहुत से लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने मुसाफिरों को गुब्बारे देकर खुशामदीद कहा। एक मुसाफिर मेमा शटल ने कहा कि यह सब बहुत डरा देने वाला था, लेकिन हम सब का सऊदी इंतज़ामिया ने बहुत ख्याल रखा और अच्छा इस्तकबाल किया। कुछ मुसाफिरों ने AP को बताया कि जिद्दा में उनकी तजर्बा खुशगवार था और कुछ सऊदियों ने उन्हें अबरानी में खुशामदीद भी कहा। इमानुएल अरबेल नामी एक मुसाफिर ने मंगल की सुबह होटल से इसराइली रेडियो
103 FM کو بتایا کہ سعودی عرب کی جانب سے ہمیں جو استقبال ملا وہ چونکا دینے والا اور حیران کن تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ہم سے کہہ رہے تھے، خوش آمدید، خوش آمدید۔ سچ پوچھیں تو ہمیں اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ اربیل نے کہا کہ جب جدہ فلائٹ اتری تو ہمیں شدید ذہنی تناؤ کا سامنا تھا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ مسافر تو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ اس سارے واقعے کے بعد تاحال سعودی حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سعودی اور اسرائیلی تعلقات کے بارے میں آئیے جانتے ہیں۔ سعودی عرب کا شمار اب بھی ان مسلم ممالک میں ہوتا ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ باضابطہ سفارتی تعلقات نہیں، لیکن کچھ استثنائی حالات میں رابطے ممکن ہیں، جیسا کہ اسرائیلی مسافروں سے بھرے پرواز کی ہنگامی لینڈنگ کے دوران ہوا۔ لیکن ایسے حالات کے علاوہ اسرائیلی باشندوں کے لیے سعودی عرب جانے پر پابندی ہے۔ تاہم گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ایسا لگنے لگا ہے کہ اب یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور امریکہ کی ثالثی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بڑی سفارتی تبدیلی ممکن ہے۔ سن 2020 میں ابراہیم معاہدے کے بعد متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ باضابطہ تعلقات قائم ہوئے، جس کے بعد گزشتہ سال سعودی عرب نے اسرائیلی ایئر لائنز کو اپنی فضائی حدوں کے استعمال کی اجازت دی تھی۔ واضح رہے کہ جدہ کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ سعودی عرب کے فضائی حدوں سے اسرائیل جانے والی پروازوں کے لیے ہنگامی لینڈنگ کی جگہ ہے۔ اس سال کے آغاز میں یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ دونوں ممالک مکہ سے براہ راست پرواز کے معاہدے پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ معاہدہ تاحال نہیں ہو سکا۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا اور کامنٹس تو ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔